हम जानते हैं कि ध्वनि तरंग सुनने में कैसी लगती है, लेकिन एक ध्वनि तरंग दिखने में कैसी होती है। दरअसल जिस हवा के माध्यम से ध्वनि तरंग संचरित हो रही है वह कुछ इस तरह दिखती है। लेकिन अगर आप ध्वनि का एक और दृश्य चित्रण चाहते हैं तो हम इस स्पीकर को एक ऑसिलोस्कोप से जोड़ सकते हैं और यह हमें यह ग्राफ देता है। हम कहते हैं कि यह आकृति ध्वनि तरंग का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि यदि हम हवा के एकल अणु पर ध्यान केंद्रित करें तो हम देखते हैं कि यह अपनी विराम अवस्था यानी संतुलित अवस्था के आगे पीछे गति करता है। यहाँ क्षैतिज अक्ष समय को दर्शाता है और लंबवत अक्ष को उस वायु अणु के विस्थापन के रूप में समझा जा सकता है जैसे जैसे वह आगे और पीछे दोलन करता है। यहाँ केंद्र रेखा उस वायु अणु की विराम अवस्था को दर्शाती है। यदि हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि दोलन बड़े हो जाते हैं और ध्वनि प्रबल हो जाती है। वायु अणु का अपनी विराम अवस्था से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। ध्यान रहे, आयाम पूरे विस्थापन की लंबाई नहीं है। यह विराम अवस्था से मापा गया केवल अधिकतम विस्थापन है। ध्वनि तरंग का एक और मुख्य विचार आवर्तकाल यानी पीरियड है। आवर्तकाल को समय के रूप में परिभाषित किया जाता है जो एक वायु अणु को पूरी तरह से एक बार आगे पीछे जाने में लगता है। हम इस आगे पीछे जाने की गति को एक दोलन कहते हैं। हम आवर्तकाल को सेकंड में मापते हैं तो आवर्तकाल एक दोलन के लिए लगने वाले सेकंडों की संख्या है। हम आवर्तकाल को दर्शाने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर टी का उपयोग करते हैं। यदि हम आवर्तकाल को कम करते हैं तो वायु अणुओं के आगे पीछे दोलन करने में लगने वाला समय कम हो जाता है और ध्वनि की पिच या तारत्व बदल जाता है। वायु अणुओं को दोलन करने में जितना कम समय लगता है हमें उतनी ही उच्च तारत्व वाली ध्वनि सुनाई देती है। आवर्तकाल से गहराई से जुड़ा एक विचार आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। आवृत्ति को आवर्तकाल के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया गया है। चूंकि आवर्तकाल प्रति दोलन सेकंडों की संख्या है तो आवर्ती प्रति सेकंड दोलनों की संख्या है। आवृत्ति की इकाई 1/सेकंड होती है और हम इसे हर्ट्ज कहते हैं। सामान्य ध्वनियों की आवृत्तियां सैकड़ों या हजारों हर्ट्ज में होती हैं। उदाहरण के लिए यह ए नोट हवा को प्रति सेकंड 440 बार आगे पीछे दोलित कर रहा है, इसलिए इसकी आवृत्ति 440 हर्ट्ज है। उच्च तारत्व वाली ध्वनियों की आवृत्ति अधिक होती है और निम्न तारत्व वाली ध्वनियों की आवृत्ति कम होती है। मनुष्य लगभग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्तियां सुन सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्पीकर हवा को प्रति सेकंड 20,000 से अधिक बार दोलित करता है तो वह ध्वनि तरंगे तो पैदा करेगा, लेकिन हम उन्हें नहीं सुन पाएंगे। लेकिन कई पशु जैसे कि कुत्ते कम से कम 40,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति सुन सकते हैं। ध्वनि तरंगों में एक और मुख्य विचार तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ है। ध्वनि तरंगे संचरण के दौरान हवा के अणुओं को कुछ क्षेत्रों में एक दूसरे के पास संपीड़ित कर देती हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में अणु दूर फैल जाते हैं। यदि आप दो संपीड़ित क्षेत्रों के बीच की दूरी ज्ञात करें तो वह उस ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ होगा। चूंकि तरंग दैर्घ्य एक दूरी है इसलिए हम इसे मीटर में मापते हैं। सावधान रहें, लोग अक्सर तरंग दैर्घ्य और आवर्तकाल में भ्रमित हो जाते हैं। ध्वनि तरंग का आवर्तकाल वह समय है जो एक वायु अणु को एक बार दोलन करने में लगता है। ध्वनि तरंग का तरंग दैर्घ्य हवा के दो संपीड़ित क्षेत्रों के बीच की दूरी है। यह भ्रम इसलिए होता है क्योंकि ग्राफ बनाने का एक वैकल्पिक तरीका भी है। तरंग के गुजरने से पहले प्रत्येक वायु अणु की अपनी एक विराम अवस्था होती है। जैसे ही ध्वनि तरंग गुजरती है अणु अपनी स्थिति से विस्थापित हो जाता है। तो एक वैकल्पिक ग्राफ विस्थापन बनाम विराम अवस्था का हो सकता है। यह ग्राफ हमें बताता है कि अंतरिक्ष यानी स्पेस में किसी विशेष स्थिति पर वायु अणु कितना विस्थापित है। ग्राफ देख के हमें पता चलता है कि कुछ क्षेत्रों में वायु के अणु अपनी विरामावस्था से बहुत ज्यादा विस्थापित हैं और कुछ क्षेत्रों में यह विस्थापन ना के बराबर है। इस चित्र में दो शिखरों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ को दर्शाती है, आवर्तकाल को नहीं, क्योंकि यह दो संपीड़ित क्षेत्रों के बीच की दूरी है। एक ध्वनि तरंग के लिए विस्थापन बनाम समय यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ यह दर्शाता है कि एक विशेष वायु अणु समय के फलन के रूप में क्या कर रहा है, और इस प्रकार के ग्राफ पर शिखरों यानी पीक्स के बीच का अंतराल तरंग की आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड को दर्शाता है।
लेकिन विस्थापन बनाम स्थिति ग्राफ समय के एक विशेष क्षण पर उस तरंग के साथ मौजूद सभी वायु अणुओं के विस्थापन का एक चित्र दर्शाता है। और इस प्रकार के ग्राफ में शिखरों के बीच का अंतराल तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ को दर्शाता है।